तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सतगुरु मेरे आप हैं और इष्ट भी आप, परमेश्वर भी आप हैं और सर्व स्वाक्षी। अर्जुन को जिमि कृष्ण मिले, वायुपुत्र को राम। योगी सतगुरु मुझे मिले, अब पाया विश्राम। अर्जुन को जिमि कृष्ण मिले, वायुपुत्र को राम। योगी सतगुरु मुझे मिले, अब पाया विश्राम। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर श्री प्रभु जी के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधुओं को मेरा लाख लाख नमन है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा से आज उनके अनन्यतम प्रेमी भगत केएल नड्डा जी के आश्रम में आना संभव हुआ है। इसके लिए हम नड्डा जी का सतगुरु से प्यार और प्रभु जी का अपने भक्तों से जो प्रेम है, उसको लाखों प्रणाम करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि गहा बगहा हमको सत्संग में शरीक कर देते, गहा बगहा वो अपने प्यारों से हमको मिला देते हैं, गहा बगहा वो हमें अच्छे संतों से, अपने उत्तम साधकों से मिलाकर हमारा कल्याण कर देते हैं। ये सब प्रभु जी की हम पर एक कृपा है जो चल रही है। संगत का घर में आना बड़ा सौभाग्य होता है और संगत का किसी परम भगत के जाना परम सौभाग्य होता है। ये सब दोनों ही चीजें बड़ी उत्तम है। सत्संगति हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के पापी। सत्संगति नहीं मिलती, हरि कथा नहीं मिलती, भगवान को भगवान के लिए कुछ क्षण निकालना नहीं मिलता, साध संगत की सेवा नहीं मिलती। ये सारे काम मुश्किल है, बाकी संसार में हो जाता। एक बार कबीर जी को भगवान ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम दुनिया में, चले आओ हमारे पास, तुम तो हमको रोज याद करते हो। तो कबीर जी ने एक दोहा लिखा है, राम बुलावा पाए कर दिया कबीरा रोए। राम का इशारा हुआ था कि कबीर आप आ जाओ, तो कबीर रोने लगे। तो उन्होंने क्या कहा भगवान को, राम बुलावा पाए कर दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संगत में
वो बैकुंठ न होए। कहते राम आप इंतजार करो, मैं साध संगत में रहता हूँ। इसका जो सुख है वो आपके बैकुंठ में, वो साध संगत होती है। और हम एक ऐसे मार्ग पर हैं जिसके लिए स्वयं परमेश्वर धरती पर आए। स्वयं परमेश्वर ने अवतार लिया है। हम नहीं कह रहे, ये तो महर्षि काकभूषुंडी भी कह रहे कि कलयुग में योगेश्वर प्रभु रामलाल जी का आना होगा, और वो आ भी आके चले भी गए, संसार को पता भी नहीं लगा। और हम सब जीव भाग्यशाली है कि हमको प्रभु जी ने अपना थोड़ा बहुत सुराग दे दिया कि हम आए थे और चले भी गए भी। भगवान राम आए, किसी को पता नहीं लगा कि भगवान, दो चार कुछ ही लोग जानते थे। भगवान कृष्ण आए, शिशुपाल जी जैसे भांजे नहीं पहचान सके। जब कभी महापुरुष कोई आता है तो उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही प्रभु रामलाल जी महाराज जब काशी में थे, काशी में बहुत से संत उनके पास बैठे कि बोले कोई योगी राज आए हैं। योगी राज त्रिकालदर्शी होते हैं, तो इनसे प्रश्न करने लगे कि महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप हमें ये बताइए कि कलयुग में भगवान ने आना है, वो कब आएंगे? अब प्रभु जी सोचे वो तो मैं ही हूँ, अब ये जवाब क्या देंगे आपको, भी कब आएंगे? कहते संतो बड़ा मुश्किल प्रश्न कर दिया। नहीं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप हमें बताएं कि कलयुग में भगवान ने आना है कि वो कब आएंगे। प्रभु ने कहा ये प्रश्न बड़ा मुश्किल है भाई, जो तुमने कर, इसका तो जवाब देना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कि कलयुग में भगवान जब आएंगे तो उस वक्त उनका पता ही नहीं लगा कि कब वो आएंगे, पर उनका पता जाने के बाद लगेगा आपको। अभी हम नहीं बता सकते कि कब आएंगे, जब आएंगे तब भी हमको उनका पता नहीं लगेगा, जब वो चले जाएंगे तब उनका पता लगता है। ये जवाब उन्होंने तब संतों को काशी में दिया। और ये हमारा सौभाग्य है कि जब भी भारत पर कोई विपदा आती है तो उस समय कोई न कोई अवतार भारत की रक्षा के लिए। और योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज जब आए तो उस देश गुलाम था। उनका पहला संकल्प यही था कि मैं एक ऐसा योग लेकर आऊं कि देश आजाद हो जाए। और ये प्रण लेकर वो एक लीला थी उनकी, करना तो था, ईश्वर तो लीला करते, लीला के रूप में वो काशी विश्वनाथ गए। रामायण में वर्णन आता है, शिव शंकर कल्याण घन कर प्रण मेरा पूर्ण, रामायण में लिखा है, कर प्रण मेरा पूर्ण, घर से निकला जिसलिए कारज हो सब। तो मैं एक ऐसा योग सीखूं कि हमारा देश आजाद हो। तो भगवान शंकर के पास धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस वक्त जो ये कह दे कि मैं 2.5 साल भगवान शंकर के साथ रहा हूं। ये केवल प्रभु रामलाल जी महाराज है जो 2.5 साल भगवान शंकर के साथ रहे थे। भगवान शंकर का आदेश हुआ शिव अवतारी महाप्रभु का, राम जाओ संसार कराओ, जब चाहो तुम लौट के आओ। तो ये अभी देह में है, निसंदेह हमारा मार्ग मुक्ति का है। लेकिन महाराज जी फरमाते थे कि मुक्त तो अभी प्रभु जी खुद भी नहीं हुए, ये भी किसी देह में, हालांकि मुक्त है ईश्वर, लेकिन काकभूषुंडी ने कहा इसी शक्ति का तीसरा ध्येय प्राणी मात्र के उद्धार के लिए कल्पांत तक अनश्वर रहेगा। तो ये भी किसी देह में है, किस लिए है? एक संकल्प लेके आए हैं, क्या कि सनातन धर्म का उत्थान है, सनातन संस्कृति पनपे,
और हमारा देश जगत गुरु बने, जैसा इसका पूर्व काल में था। योग, संस्कृति और गुरु परंपरा और राष्ट्रभक्ति, ये सब होनी चाहिए। हम मुक्त होकर क्या करेंगे? अभी हमारा देश ही मुक्त नहीं है, हमारा धर्म ही मुक्त नहीं है। और संस्कृत वाणी आज कोई बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जो देव वाणी, उसका उत्थान नहीं हुआ। जब तक संस्कृत वाणी का उत्थान ना हो और योग को हम आत्मसात ना करें, जब तक हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं होगी, तो हम मुक्त होकर क्या करेंगे? और जिस ध्येय को लेके हमारे गुरुदेव आए, जिस ध्येय को लेके स्वामी मुलखराज जी महाराज आए, और जिस ध्येय को लेके प्रभु रामराज जी महाराज आए, तो उन्होंने यही कहा कि राष्ट्र है तो हम हैं। राष्ट्र नहीं बचेगा तो धर्म भी नहीं बचता। पहले राष्ट्र है, धर्म उसके बाद है। राष्ट्रभक्ति होना सबसे पहले आवश्यक है। इसी स्वामी मुलखराज जी महाराज स्वयं जनरल डायर की गोलियों के शिकार हुए थे। उस बाहर क्या नाम कहते हैं, जलियांवाला बाग में डायर की गोलियां चलती, लेकिन उन्हें तो प्रभु जी ने बचा दिया। अगर वो ना होते तो हमको गुरु ना मिलते, हमें सतगुरु ना मिलते तो हम आज कोई देशभक्ति नहीं सीखा था, हमको धर्म की कोई रीति नहीं सीखा था। हमें जो सनातन धर्म है, योग, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता। अभी हम सभी का एक ध्येय होना चाहिए कि हमने विश्व गुरु भारत को उस पद पर पहुंचाना है, विश्व गुरु के पद पर। और वहां तक पहुंचाने के लिए अगर भारत के योगी ही वहां पहुंचा सकते, इसीलिए गुरु जी के संपर्क करते घर घर आश्रम बन जाए, घर घर में योगी हो, घर घर में देशभक्ति हर एक के हृदय के अंदर बस जाए। ये संकल्प लेके प्रभु जी आए और महाराज जी ने इसी संकल्प से हिंदू धर्म का इतिहास लिखा, भारत माता का इतिहास लिखा है, हमारा पतंजलि योग दर्शन लिखा है, विचार कांड में लिख रखा है। ये सारी चीजें हमारे देश को मजबूत करने वाली है, अन्यथा देश नहीं रहा, न धर्म रहेगा, न योग रहेगा, न संस्कृति रहेगी। तो प्रभु जी इस संकल्प को लेके आए हैं। आज हम जिस परिवार में हैं, हम ये कहेंगे आदरणीय नड्डा जी की, प्रभु जी की भक्ति की कृपा से इनके जो भतीजे हैं वो भी राष्ट्रभक्ति के कार्य में लगे हुए हैं, सनातन के पोषक हैं, योग के वो समर्थक हैं, भारतीय संस्कृति को आगे लेना चाहते हैं। तो हम उस परिवार में बैठे हैं, उनका राष्ट्र में बड़ा सम्मान है। वो सारी कृपा मैं ये तो समझता हूँ आदरणीय नड्डा जी की, प्रभु जी के चरणों में रहने से उन पर हो रही है, क्योंकि ईश्वर के परम भगत उनके घर में वो मर्यादाएं, वो संस्कार, वो शक्ति, वो आशीर्वाद मिलता रहता है परिवार को, जिस आज संकल्प को लेकर प्रभु योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज धरती पर आए। 1947 की भी जो बात थी, बिजनौर की बात है, बहुत सच्ची बात है। उस वक्त आज भी उस परिवार के बच्चों को याद है वो घटना। बिजनौर में हरस्वरूप नाम के योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज के शिष्य थे, लाला हरस्वरूप जी। आज जब 47 का गदर हुआ, उस वक्त हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के विरोधी हो गए, तो कम से कम 1200 मुस्लिम
बिजनौर में हर स्वरूप के घर को जलाने के लिए, हर स्वरूप के परिवार को कत्ल करने के लिए अल्लाह अकबर का नारा लगा के आ रहे थे। हर स्वरूप का परिवार योगेश्वर प्रभु रामनाथ जी महाराज का अनन्य भक्त था। उन्होंने जब देखा कि हाथों में मशालें लेकर, तलवारें लेकर जो है मुसलमान आ रहे हैं अल्लाह अकबर का नारा लगा के, तो बेचारे क्या करते। सब प्रभु जी के मंदिर के पास आके बैठे, प्रभु जी हम तो एक ही परिवार है, अब कम्युनल राइट्स हो गए हैं, इनसे बचना बड़ा मुश्किल है, अब मरेंगे तो आपके साथ हम मर जाएंगे। बड़ी सच्ची घटना है। आज भी उनके परिवार के सदस्य बच्चों को याद है कैसा हुआ था। और जब वो वहां बैठे, जैसे ही वो हर स्वरूप के दरवाजे के पास जब पहुंचे, तो हमने कहा कि योगेश्वर प्रभु रामलाल जी किसी देह में भी है। तो योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज उनके दरवाजे के पास खड़े हो गए और मुंह से उन्होंने आग के गोले बरसाने शुरू किए। और जो मुसलमान थे अल्लाह अकबर लगा, वो झुलस गया उसमें आग से और भगदड़ मच गई। कम से कम 100-150 मुसलमान भाग गए थे, मर गए थे भगदड़ में। उसके बाद वो कहने लगे तौबा तौबा तौबा, बचाओ राम, बचाओ बचाओ अल्लाह, बचाओ अल्लाह बचाओ, ये कहकर वो भागने लगे। और उसके बाद हर स्वरूप के घर की तरफ कोई भी मुसलमान आंख उठाकर नहीं देखता था, कहते वहां अल्लाह रहता है। ये वो भगवान जो इस तरह से भी हमारी रक्षा करती है, वो अल्लाह रहता है। ये नहीं था कि मुसलमानों के दुश्मन है, भगवान सबको प्रेम करता है। लाहौर में अहमद मोची होता था, जूते गांठता था वो, जब प्रभु रामलाल जी आश्रम को जाते थे, जो कुछ देता था माथे पे लगाता था। जब जाते थे कहते गुरुजी आओ आपका जूता दुरुस्त कर देता हूं। उसके बाद उससे प्रेम हो गया, उसको भक्ति दी। फिर जब वो अल्लाह कहता तो भगवान कृष्ण दिखते थे उनको। फिर वो गाता चला जाता कि अल्लाह मेरा बांसुरी वाला, अल्लाह मेरा बांसुरी वाला। अहमद मोची को ऐसी भक्ति दी, लेकिन स्वाद ये था कि अन्याय के खिलाफ रहे और पापियों के खिलाफ रहे हैं। हमें एक ऐसे भगवान मिले हैं जो हमारे को पल पल हमारी रक्षा कर सकते हैं, अगर हम इनके चरणों में अनन्य भाव से रहें। जिस प्रकार से हर स्वरूप का परिवार रहता था, जिस प्रकार से अहमद मोची रहे, तो हमें निसंदेह हम तभी मुक्त होंगे जब हमारा राष्ट्र को हम सशक्त करेंगे। देश होगा, धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो हम योगी बनेंगे, हम संतों के संपर्क में आएंगे, हमें समय मिलेगा साधना का, और हम उच्च योग की साधना से प्रभुत्व को प्राप्त हो सकते हैं। तो राष्ट्र को अगर योगी राष्ट्र को मिले, राष्ट्र को चलाने वाले जैसे महावीर हुए, उनको इस प्रकार की योग की शक्तियां थी, तो उस प्रकार से कोई प्रशासन नहीं चला सका। लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करने के बाद राज औरों को दे के दिया। उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। जिसने कहते हैं जिसने मन को जीता उसको जीन कहते हैं, और जीन से जैन धर्म बनता है, जो भगवान महावीर ने इसकी बहुत स्थापना की है। लेकिन जैनी को अहिंसा, उनकी सबसे बड़ी जो जैनियों के लिए शिक्षा थी वो थी अपरिग्रह, भाई धन का संचय नहीं करना। लेकिन हम जैनी लोग आज इतने अमीर हो गए हैं कि महावीर को भूल गए हैं। और उनका जो क्या कहते, महावीर तो नंगे रहते थे, और उन्होंने अगर कपड़े की दुकान खोलनी तो महावीर क्लॉथ हाउस के नाम से होती है। अब आप देखिए, तो इस तरह से धर्म आगे। अब सेठ होने के लिए नंबर 2 का तरीका भी अपनाया जा सकता है, और जल्दी जल्दी सेठ नहीं होते हैं कलयुग में। सच्चाई से तो दाल रोटी ही मिलेगी, पर वो अपनी शिक्षाएं हम संतों की भूलते चले जाते हैं।
हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। गुरुदेव ने कहा था कि आज हम जो है देश के चोर बने हुए हैं, अंदर ही रह के अपने धन को खुद ही लूट रहे हैं। कोई विदेशी नहीं लूट रहा है आज देश को। हम टैक्स दे के राजी नहीं है, नहीं देते हम टैक्स। लेकिन गुरु जी की कृपा से बहुत से भगत ऐसे भी हैं जो उनकी आज्ञा का शत से पालन करते हैं। जैसे रविंद्र जी को जी ने कहा कि टैक्स की चोरी नहीं होगी। कोई भी टैक्स वाला उनकी दुकान में आज भी चले जाए, खुली है किताब, डरता ही नहीं, जितना टैक्स लगता है। आप देखो रविंद्र जी ने गुरु जी की एक बात की अनुपालना की और गुरु जी उनके साथ किस तरह से रहे कि सारे हमीरपुर में रविंद्र जी का बहुत योगदान रहा। अगर कोई शिष्य इस तरह से गुरु की आज्ञा का पालन करता है, निसंदेह वो आगे बढ़ सकता है। तो इस परिवार का भी जो आचरण रहा है वो बड़ा शुद्ध रहा है। इस वक्त जो राष्ट्रभक्ति में इनके परिवार से भी इनके भतीजे, उन पर आज तक कोई इल्जाम नहीं लगा सका एक पैसे का, न किसी टैक्स की चोरी का, न किसी घपले का। आदर्शवादी है, इसीलिए लंबी राजनीति में वो राष्ट्रभक्त हैं, वो देशभक्त हैं। राजनीति अलग चीज है, देशभक्ति अलग चीज है। उन्होंने राजनीति एक तरफ रखी है, लेकिन राष्ट्रभक्त हैं। जो राष्ट्रभक्त हैं उस पर किसी भी प्रकार का इल्जाम नहीं आ सकता। उसके साथ प्रभु जी का आशीर्वाद चलता रहता है। हम सभी भी राष्ट्रभक्त बने, देश के बारे में सोचें। धर्म तब बचेगा, संस्कृति हमारी तब बचेगी। और प्रभु जी कृपा करे हमको नड्डा जी का आशीर्वाद मिलता रहे। हम तो इनके आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए यहाँ आए हैं। हमें इनसे बहुत प्रेम है। जैसे इनका हाथ खड़ा हो जाता है हम गदगद हो जाते हैं। आज हम इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। और हमें इनका बहुत प्यार मिलता रहा, बहुत उत्साह मिलता रहा, ताकि हम अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ा सकें। प्रभु जी की कृपा हम पर रहे, हम आदर्शवादी बने, हम देशभक्त बने, हम धर्म के रक्षक बने, हम सनातन को की रक्षा करने वाले बने और फिर अपनी मुक्ति का रास्ता प्रभु के चरणों में रहकर उसको आगे बढ़ाएं। इन शब्दों के साथ बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल पूर्ण पाद ब्रह्म भगवान की। इसके बाद